नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026 की, जिसकी सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है और उसका जो स्कूल अलॉटमेंट है वो भी हो चुका है। तो आपको बताने वाले हैं कि सभी अभ्यर्थी आज सबसे पहला काम रिक्वेस्ट सेंड करने का करें। रिक्वेस्ट सेंड जब हो जाए आपकी, तो कल है सोमवार, ठीक है, सोमवार। तो सोमवार को आपको क्या करना है कि आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है उसमें जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें, ठीक है। और स्कूल अलॉट होने के बाद आपको क्या क्या करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको रिक्वेस्ट सेंड करना है और कैसे करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एजुकेशन अतिथि शिक्षक पोर्टल दिखेगा, तो आपको अतिथि शिक्षक पोर्टल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अतिथि शिक्षक पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना, जो कि हम आपको बता चुके हैं। आवेदकों को मेरिट क्रम में दी गई शाला में उपस्थिति रिक्वेस्ट करना है 14 अगस्त से 18 अगस्त शाम 6 बजे तक। और आपकी जो शाला प्रभारी के द्वारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट की जो कार्रवाई है वो 14 से 18 अगस्त तक चलने वाली है। बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देना है, ठीक है। तो कहाँ से करनी है चलिए देख लेते हैं। आप पहुंचेंगे अतिथि शिक्षक लॉगिन पर, ठीक है। जैसे ही अतिथि शिक्षक लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूजर लॉगिन और नेम पासवर्ड ये सब कुछ और कैप्चर करके लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, ठीक है। कैप्चर भी डाल लेते हैं। कैप्चर डालने के बाद हम लॉगिन कर देंगे और लॉगिन करते ही आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और सेकंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर रीजॉइनिंग का आ रहा है। इसके बाद 5वें नंबर का जो ऑप्शन है अलॉटमेंट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग पर क्लिक किया तो आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और लिखा आएगा लॉन्ग टर्म ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है ना रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी है ना वेरीफाई हो जाएगी। इनको जो भी स्कूल मिला है, ठीक है, और ये मोबाइल नंबर आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पर दर्ज है। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे और फिर आपको अब क्या करना है आगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो हम आपको बताने वाले मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक, ठीक है, स्कूल आवंटन के बाद की प्रक्रिया एवं दस्तावेज सत्यापन निर्देश। स्कूल आवंटन के बाद की चरणबद्ध प्रक्रिया यानी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। पोर्टल पर उपस्थिति यानी कि रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है। और इसके बाद आप आवंटित विद्यालय में उपस्थिति अपने सभी मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तथा उनके स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड यानी कि फोटो कॉपी सेट के साथ आवंटित जो भी आपको स्कूल आवंटन हुआ है वहाँ शासकीय स्कूल में जाके आप उपस्थित हो जाएं, जो भी आपको स्कूल मिला है, ठीक है। और ये इसमें जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपको क्या क्या लेके जाना है। जो स्कोर कार्ड है ना, स्कूल आवंटन जो हुआ है ना, उसकी एक फोटो कॉपी, 10वीं 12वीं की अंक सूची, स्नातक अगर आप वर्ग 2 में हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप वर्ग 1 में, ठीक है। तो अगर आप वर्ग 1 में आपकी पोस्टिंग हुई है तो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में DLED या VED की अंक सूची, ठीक है। ये आपको इसकी फोटो कॉपी करवा के ले जाना है। इसके अलावा आपका पात्रता परीक्षा या अनुभव है, ठीक है। तो MP-TET अगर आपने वर्ग 1 2 3 में क्वालिफाई किया है ना, तो वो लेके जाएं। और पूर्व में कार्य किया गया है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी
आप उसकी एक फोटो कॉपी जरूर ले जाएं। व्यक्तिगत पहचान के लिए आप आधार कार्ड, समाप्त गाड़ी ले जाना है और मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC में हैं, ठीक है, तो ये भी आपको साथ में लेके जाना है। इसके बाद अलावा पासपोर्ट साइज 3 से 4 फोटो, आप 2 भी ले जाएंगे तब भी चलेगा, और बैंक पासबुक की जो फोटो कॉपी है उसको आप लोग जरूर ले जाएं, ठीक है, ताकि आपकी जो सैलरी है उसमें आ सके। तो ये आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना है कल मंडे को, ठीक है। तो मंडे को आप ले जाइए और वहां पर आप अगर आपके जो प्राचार्य हैं, शाला प्रभारी हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं की है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरी जो हमने भेजी है, आपको सेंड किया है रिक्वेस्ट, वो एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर वो किसी प्रकार की कोई बहाना बनाते हैं, कुछ है ना, बोलते हैं कि वैकेंसी खाली नहीं है या कुछ भी कारण देते हैं, तो आप उनको एक ही बात बोलिए कि हम जो भी है समस्या आप वो हमें लिखित में पूरी करके दें, है ना। तो उन्होंने से लिखवा के ले आइए। फिर जो भी समस्या हो गया उसके आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आपको ये काम कर लेना है। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लें। धन्यवाद।